मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना राशिफल मेष राशि। जिनकी मेष राशि है उनके विषय में चर्चा करते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा या बीता हुआ कल कैसा रहा, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव बराबर प्रभावित करता है। मनुष्य ग्रहों के प्रभाव से कभी नहीं बचता। यदि आप मेष राशि वाले हैं तो थोड़ा सा याद करिए जो हमने अध्ययन किया, जो हमारा अध्ययन कहता है। तो 30 जनवरी 2021 को आपका किसी से विवाद या कहासुनी हुई थी। 30 जनवरी 2021 को कोई अनुचित बात आपके साथ हुई। जाहिर सी बात है, उचित बात पर तो किसी को क्रोध आएगा नहीं, अनुचित बात पर ही क्रोध आएगा। यानी किसी तरह की कोई ऐसी अनुचित बात हुई जो आपके सिद्धांत के खिलाफ थी, आपके विचार के विरुद्ध थी, आपको क्रोध आया। और कुछ दो बातें हुई, कुछ कहासुनी हुई, ऐसा ग्रहों का प्रभाव दर्शा रहा है। इसको स्मरण जरूर करिए। मेष राशि वालों के लग्न में मंगल और 11वें घर में बुध गोचर कर रहा है, जो कि वक्री है। अब मेष राशि वालों की कुंडली में अष्टम केतु है, जो कि वक्री है। इन तीन ग्रहों की जो पोजीशन है, यह तीनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव जो मेष राशि वालों के लिए है वह अनायास क्रोध, घर बैठे के उपद्रव, बिना बात के विवाद होने के योग बनते हैं। हम एक सावधानी और कहते हैं कि सजगता से चलना चाहिए। वाहन इत्यादि का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो किसी तरह की चोट चपेट, दुर्घटना, शारीरिक कष्ट के योग बनते हैं। कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन सही बातें हैं, दुर्घटना बड़ी और छोटी कहाँ होती। भगवान न करे किसी को किसी तरह का कष्ट हो, परंतु कष्ट होने का योग बन रहा है। सजगता से, सावधानी से चलना चाहिए। सावधानी से तो सदैव चलना चाहिए। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। वर्तमान जो समय है मेष राशि वालों के लिए, यह धन को लेकर, परिवार को लेकर, स्वयं के प्रभाव को लेकर चिंता कारक बना हुआ है। धन की, परिवार की, स्वयं के व्यक्तित्व की जो प्रभाव है उसकी चिंता बनी रहेगी। इसी राशिफल में हम आपको आने वाली कुछ तारीखें भी बताते जिनमें आपको सावधान रहना चाहिए। देखिए, आपके ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा चल रहा, आप गलती करिए या ना करिए, यकीन मानिए आपके ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। यह तो लंबा दौर चलना है, परंतु वर्तमान में तो है ही है। इसका एक परिणाम और है मेष राशि वालों के लिए कि आप 1000 बार, लाख बार स्पष्टीकरण दीजिए। एक एक वाक्य आप बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि यह भगवान की कृपा से हमारा बनाया हुआ राशिफल है जो कटता नहीं है। हमारी ज्योतिष आपने देखी, हमारे इसी YouTube चैनल पर भविष्यफल नाम का जो हमारा चैनल है, ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, एस्ट्रोलॉजर पंडित विनोद कुमार दुबे के नाम से आप देखते हैं लाइव। और लाइव में हम बताते हैं आपने यह खाया है तो आदमी कहता है हाँ खाया है। आपके घर के सामने तिराहा है तो आदमी कहता है, मंदिर है तो है। तो हमारी ज्योतिष बड़ी सटीक व प्रमाणिक है, उसी के आधार पर हम सारी बातें कर रहे हैं। तो एक बार नहीं, 1,00,000 बार आप किसी को स्पष्टीकरण दें तो भी सामने वाला आपकी बात को महत्व नहीं देगा। ऐसा समय चल रहा है, ऐसा ग्रहों का प्रभाव चल रहा है। आप कितना ही क्यों ना समझाएं, स्पष्टीकरण दें, परंतु कोई समझने वाला नहीं। आपको
सजग रहना चाहिए। हम तो बड़ी अच्छी सलाह देते हैं कि आपको कोई स्पष्टीकरण देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान में ग्रह योग चल रहे हैं वह आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगवाएंगे। मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, परिचित, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की बात कर देगा। सुनने समझने की जरूरत नहीं है, जो उनको ठीक लगेगा कह देंगे। तो आपको सावधान रहना चाहिए, बदनामी से बचना चाहिए, किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम पर ध्यान दीजिए और संयम बरतिए। वर्तमान समय ऐसा है कि करेंगे आप, भुनाएगा कोई और। इसको विशेष ध्यान रखिए। किसी तरह के ऑफिस में आप जॉब करते हैं, किसी तरह का काम करते हैं, किसी तरह के व्यापार में आप कोई काम करते हैं, तो परिश्रम आप करेंगे, परिणाम कोई और ले जाएगा। ऐसा आपका समय चल रहा है। इसमें आपको सजगता की जरूरत है और मौन रहकर कुछ समय को निकालिए, हनुमान जी की शरण लीजिए। 2 फरवरी का जो दिन है, 2 फरवरी 2021 को आपको क्रोध आना चाहिए। पुनः किसी के ऊपर आप भड़क जाएंगे। 2 तारीख का जो दिन है उसमें क्रोध की अधिकता का योग है। देखिए, ध्यान करिए, 2 फरवरी क्रोध का दिन है। बहुत सजगता की जरूरत है, आपको सावधान रहना चाहिए। क्रोध करने से लाभ तो कुछ नहीं होता, दिमाग की नसें शिथिल पड़ती हैं, काम कुछ बनना नहीं है, तनाव जरूर हो जाएगा। इसलिए सजगता में ही सार है। क्रोध कर लिया तो नहीं करना है, आगे क्रोध आने वाला है तो बचना है। कुल मिलाकर क्रोध को अवॉइड करें। एक और भविष्यवाणी मेष राशि वालों के लिए हम करते हैं, इसका ध्यान रखिए। 6 फरवरी 2021 को आपको भूखा रहना है। 6 फरवरी हमारी ज्योतिष से आजमाइए, देखिए बिल्कुल सही रहेगी। 6 फरवरी 2021 को आपको या तो भोजन विलंब से मिलेगा या आप भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए हमारी सलाह है, हमारा सुझाव है कि कहीं जाते आते हैं तो घर से कुछ भोजन करके जाइए, क्योंकि इस दिन आपके कोई काम बहुत आसानी से, बहुत सरलता से बनने वाले नहीं हैं। आपको सजगता से समय व्यतीत करना चाहिए। यही आपका राशिफल है। आपको फिलहाल हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा से ही आपकी ग्रह स्थितियां अनुकूल होंगी, आपके काम बनेंगे। दूसरा कोई विकल्प हमें दिखता नहीं है। हनुमान जी की शरण लें। कुछ नहीं कर सकते, घर बैठे सीताराम सीताराम 10, 5, 15 मिनट सुबह सुबह जप लिया करें, कीर्तन कर लिया करें। हनुमान जी दया करेंगे, आप सुखी हो जाएंगे। इसका विशेष ख्याल रखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं, आप पीड़ित हैं, तो आप हमारे नंबर 9303994355 पर अपना नाम, पिताजी का नाम, अपनी जाति, अपना गोत्र, अपने शहर का नाम और अपनी समस्या लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम इसमें आपको कोई जवाब नहीं देंगे, इसका हम कोई जिम्मा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम महादेव की जिस तरह पूजन आराधना करते हैं उस पूजन में आपका नाम गोत्र सम्मिलित कर देंगे। महादेव से अर्जी लगा देंगे कि हे महादेव, इनकी पूजन को स्वीकार करिए। मैं इनका प्रतिनिधि बनकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनके 9 ग्रह, 84 उपग्रह, 27 नक्षत्र अनुकूल हो जाएं और इनके जीवन में जो भी विघ्न, बाधाएं, संकट, व्याधि, विपत्ति, क्रांति, भ्रांति, क्लेश, उद्वेग, अशांति, तकलीफें, व्याधियां चल रही है, दूर हो जाए। इसके लिए महिलाओं को क्या करना है? अपना नाम, पति का नाम, जाति, गोत्र, शहर का नाम ये लिखकर भेज देना। जो भी समस्या, मनोकामना वह लिखकर भेज देना है। हम किस तरह से महादेव की पूजन आराधना करते हैं, इसी YouTube चैनल में, भविष्यफल नामक जो हमारा YouTube चैनल है, इसी YouTube चैनल में आप एक वीडियो, मात्र एक वीडियो महादेव की पूजन का कुछ देर देख लीजिए। आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे,
आप मान जाएंगे कि हाँ, इसीलिए पंडित विनोद कुमार दुबे जी के ऊपर महादेव की विशेष कृपा है। आप अपने दुख निवारण के लिए इस तरह से हमारे पास नाम गोत्र व्हाट्सएप कर दीजिए। इससे आपकी समस्या का निराकरण जल्दी हो जाएगा, समस्या निपट जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो महादेव को एक नारियल कहीं भी जहां आप रहते वहां भेंट कर दीजिए, धन्यवाद कर दीजिए। भोले बाबा को जल चढ़ा दें, पूजन अभिषेक फूल माला बेलपत्री, और उनका धन्यवाद अदा करें। यही करना है और हमें कुछ चाहिए नहीं। मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक के लिए मत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव, घर घर महादेव।